Hello students, myself Jitendra Kumar. Today we will discuss on dark reaction और ग्लूकोज सिंथेसिस या CO2 फिक्सेशन में डाइवर्सिटी या डाइवर्सिटी इन CO2 फिक्सेशन। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे C4 पाथवे, C4 साइकिल, ठीक है, या H/SLAC पाथवे। इट्स नोन एज H/SLAC पाथवे या H/SLAC साइकिल। C4 साइकिल को या C4 पाथवे को डाई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल DCA साइकिल, CO2 सांद्रीकरण क्रियाविधि, सहकारी प्रकाश संश्लेषण, H/SLAC पाथवे आदि नामों से जाना जाता है। सर्वप्रथम कोर्ट चौक ने संकेत दिया कि गन्ने की पत्तियों में डार्क रिएक्शन का प्रथम उत्पाद 4 कार्बन कंपाउंड ऑक्जेलो एसिटिक एसिड होता है, जिसे क्या कहते हैं, OAA। इस क्रिया का विस्तृत जो अध्ययन है वो H/SLAC ने 1967 में गन्ने व मक्के की पत्तियों में किया। इन्होंने ग्लूकोज निर्माण की एक नई विधि प्रस्तुत की, एक नई मेथड प्रस्तुत की, जिसे H/SLAC पाथवे के नाम से हम लोग जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? H/SLAC पाथवे के नाम से। ये पौधे जिनमें ये पाथवे पाया जाता है या ये क्रिया होती है, DCA साइकिल होती है, उन्हें पौधों को C4 प्लांट्स कहते हैं। अधिकांश C4 प्लांट्स ट्रॉपिकल ग्रासेस होते हैं, जो मुख्यतः पोएसी फैमिली या ग्रेमिनी फैमिली व साइपरेसी फैमिली के मेंबर्स में होते हैं। वर्तमान में 19 फैमिली की लगभग 1500 जातियों में या स्पीसीज में C4 साइकिल की क्रिया ज्ञात है। अधिकांश C4 पौधे मोनोकोट्स होते हैं। मोनोकोट स्पीसीज में अगर हम देखें तो सोरगम, मतलब अवेना, सटाइवा, बाजरा, पेनिकुलम, सेज, चावल की सारी स्पीसीज, एलोट्रोपिक सिस्टस, एट्रिप्लेक्स रोजिया और बरमुडा ग्रासेस, ये सारी स्पीसीज मोनोकोट में हैं, जिनमें C4 साइकिल पाई जाती है। डाइकोट में C4 स्पीसीज है एमारैंथस बथुआ चीनोपोडियम, एमारैंथस के बाद चीनोपोडियम, इसको बथुआ बोलते हैं, यूफोर्बिया हेट्रा और उसकी अन्य स्पीसीज, बोराया, पोर्ट्यूलाका, ट्राइब्यूलस और गेहूँ और जौ तो हम बल्ले को बोलते हैं, ठीक है। ये पौधे जो हैं गेहूँ और जौ, ये C3 प्लांट होते हैं, इनमें C4 साइकिल नहीं होती है। चावल में C4 साइकिल, चावल की C4 प्रजाति कृत्रिम रूप से प्लांट ब्रीडर द्वारा विकसित की गई है, ठीक है। इसलिए ये आर्टिफिशियल स्पीसीज है जो C4 प्लांट है चावल में। C4 पौधे कम CO2 की कंसंट्रेशन, हाई प्रकाश तीव्रता और हाई टेम्परेचर, कम जल में भी रह सकते हैं। ये C3 पौधों से ज़्यादा विकसित और अनुकूलित होते हैं। साथ ही प्रकाश श्वसनी हानि भी नहीं करते हैं। फोटो रेस्पिरेशन की क्रिया भी इनमें नहीं होती है लगभग। C4 पौधे प्रकाश संश्लेषण की दृष्टि से अधिक दक्ष होते हैं, क्योंकि इनमें वारवक प्रभाव या प्रकाश श्वसन, फोटो रेस्पिरेशन अनुपस्थित होता है, नगण्य होता है, शून्य होता है, क्योंकि रुबिस्को के कार्यस्थल बंडल शीत कोशिकाओं में O2 की न्यूनतम सांद्रता होती है। मीजोफिल सेल्स C3 चक्र को अधिक CO2 पंपन करती रहती है। C4 प्लांट्स की पत्तियों में एक विशेष प्रकार की एनाटॉमी पाई जाती है, जिसे हम क्रांज एनाटॉमी कहते हैं। और इसके लक्षण क्या होते हैं? इसमें वेस्कुलर बंडल जो है के चारों ओर हरी कोशिकाओं या ग्रीन सेल का एक आवरण पाया जाता है, जिसे हम बंडल शीथ कहते हैं। ये विकसित हो जाती हैं कोशिकाएं। बंडल शीथ सेल वेस्कुलर बंडल के चारों तरफ डेवलप हो जाती हैं, विकसित हो। C4 प्लांट की पत्तियों की सेल्स में मॉर्फोलॉजिकली 2 प्रकार की क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं।
मीजोफिल सेल का क्लोरोप्लास्ट छोटा व ग्रेना युक्त होता है, जबकि बंडल शीत का जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो बड़ा और ग्रेना रहित होता है। ठीक है, इसमें मतलब छोटे क्लोरोफिल जो होती है वो उसमें ग्रेना होता है। C4 पौधों में CO2 का प्रथम ग्राही PEP फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट होता है तथा प्रथम जो है कार्बोक्सिलेशन मीजोफिल सेल में PEP केस से होता है, जबकि ग्रांज सेल या बंडल शीट में सेकंड या अंतिम कार्बोक्सिलेशन रुबिस्को होता है। सेकंड या अंतिम कार्बोक्सिलेशन रुबिस्को के द्वारा होता है। C3 साइकिल की क्रिया चलती है। C4 पौधे में दोहरे चक्र चलते हैं। ये तो बेसिक चीज़ हो गई। अब हम इसके डायग्राम पे बात करें तो आप देख रहे होंगे एक डायग्राम है C4 साइकिल का। ये मीजोफिल सेल से शुरू होता है। क्या होता है कि एटमॉस्फेरिक CO2 को PEP फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट ग्रहण करता है और कार्बोक्सिलेज एंजाइम की उपस्थिति में ऑक्सिलो एसीटेट बनाता है। ये भी 4 कार्बन कंपाउंड होता है। इससे एस्पार्टेट निकल जाता है और NADPH2 हाइड्रोजन मुक्त करके NADP में बदल जाता है और मैलिक एसिड वह बनता है। मैलिक एसिड मीजो बंडल शीट के अंदर जाता है और CO2 से क्रिया करके RUBP बनाता है रुबिस्को एंजाइम की सहायता से, और फिर बनती है सुगर्स। सुगर्स बनने के बाद C6H12O6 यानी ग्लूकोज बाहर चला जाता है। ठीक है, सॉरी, CO2 मैलिक एसिड से क्रिया करता है, PGA बनता है। ठीक है, PGA बनने के बाद जो है ग्लूकोज बाहर जाता है, फिर सुगर्स बनती है और RUBP, सुगर्स से फिर RUBP का निर्माण होता है। RUBP रुबिस्को एंजाइम से क्रिया करता है और CO2 बनाता है। ठीक है, यही CO2 किससे क्रिया करता है? फिर मैलिक एसिड से। ये क्रिया निरंतर चलती रहती है और इसी को हम क्या कहते हैं? C4 साइकिल। तो इसके बारे में कुछ विशेष चीज़ें थी वो हम बता चुके हैं। बाकी अगर ये वीडियो आपको ठीक लगे तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।